अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने 23 अगस्त 2024 को एचएससीसी फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन रिज़ल्ट को अनाउंस किया, जिसके बाद तकरीबन पूरे पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड से मुंसलिक शुदा इदारों के स्टूडेंट्स खासे गैर मुतमईन और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली बात कुछ यूँ है कि हमारे पास पाकिस्तान में दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो कि पूरा साल केयरलेस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। उन्हें ख़ुद भी अपना अंदाज़ा होता है और उनके पेरेंट्स को भी उनका अंदाज़ा होता है। लेकिन उसके बावजूद जब उनका रिज़ल्ट ख़राब आ जाता है, जब उनके ग्रेड्स ख़राब आ जाते हैं, तो वो पेरेंट्स की इंसल्ट से बचने के लिए, टीचर्स की इंसल्ट से बचने के लिए अपना सारा मलबा, सारा कीचड़ फेडरल बोर्ड वालों पर, एजुकेशन सिस्टम वालों पर और टीचर्स पर डाल देते हैं। दूसरी तरफ डेफ़िनेटली हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने वाक़ई ही एफ़र्ट्स एक्सर्ट की होती हैं, जिन्होंने वाक़ई ही बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर्स को परफ़ॉर्म किया होता है, लेकिन उनका रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आता। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, स्टूडेंट्स के शोल्डर्स पर ये ज़िम्मेदारी है कि वो बड़ी जस्ट किस्म की, मुनसिफ़ाना किस्म की स्टेटमेंट दिया करें और उतना ही एक्सपेक्ट किया करें जैसा कि उन्होंने पेपर दिया। ताकि जो भी मुहिम चलाई जाए, जो भी कैंपेन चलाई जाए, वो इंसाफ पर मबनी हो। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज हैं कि वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें या रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई करें। सो बच्चों, रीकाउंटिंग के मुकाबले में आप लोगों की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि रीकाउंटिंग में या रीचेकिंग में सिंपली आप लोगों के पेपर को रीकाउंट किया जाता है और उसमें ओनली अबाउट 0.1 to 1% आप लोगों का चांस होता है कि आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं, अदरवाइज़ आप लोगों की फ़ी वेस्ट हो जाती है। सो रीचेकिंग के लिए या रीकाउंटिंग के लिए आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है वो हम क्विकली डिस्कस करते हैं। देन हम लोग फ़ी के हवाले से भी क्विकली डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह से कितनी फ़ी पे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप लोगों ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल्स में, अपने आईफ़ोन्स में या जो भी आपका लैपटॉप है, उसमें आप लोगों ने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। एंड देन ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीकाउंटिंग। सो यहाँ पे आप लोगों ने, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट एन ऑप्शन। सो इसमें आप लोग सिलेक्ट एन ऑप्शन करेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों के पास एज एसएससी आ जाएगा। इंटरटेक वाले वो बच्चे हैं जो कि एमएलटी या इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंटरटेक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट 23 अगस्त को अनाउंस किया गया है, वो एचएसएससी वाली ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सो इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर ऐड करेंगे। रोल नंबर को ऐड करने के बाद आप सर्च बार को क्लिक करेंगे। सर्च बार को जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का नेम एंड फादर नेम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जिन जिन की आप लोगों ने रीचेकिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ बायोलॉजी की रीचेकिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे बायोलॉजी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग फ़िज़िक्स रीचेक करवाना चाह रहे हैं तो आप लोग फ़िज़िक्स रीचेक सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में जो ऑटो सेलेक्ट हुई हुई है वो है आपकी ऑप्शन चालान ऑलरेडी जनरेटेड। आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे और आप लोग जनरेट न्यू चालान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने ये वाली ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे खुद ब खुद आप लोगों को चालान नंबर आप लोगों को गिवन होगा और आप लोगों की अमाउंट, अगर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप लोगों की अमाउंट आ जाएगी 1500। अगर आप लोग दो सब्जेक्ट्स की रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की 3000 आ जाएगी एंड सो ऑन। हर सब्जेक्ट की आप लोगों की 1500 रीचेकिंग फ़ी होगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जनरेट चालान कर लेंगे। जनरेट चालान करने के बाद आप लोगों की कुछ मज़ीद इन्फो है जो कि रिक्वायर्ड है। सो उसमें आप लोगों का कंट्री, ऑब्वियसली अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप लोग पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। पोस्टल एड्रेस आप लोग वो वाला सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप लोगों को कोई भी ईमेल, कोई भी किसी भी किस्म की आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसीव होते हैं। देन आप लोग अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे एंड ईमेल आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको आप लोग यहाँ से सबमिट कर लेंगे। सो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी और उसके बाद आप लोग अपनी रीचेकिंग को ट्रैक करते रहेंगे। एंड देन कुछ दिनों में आप लोगों का यहाँ पे जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा कि आप लोगों की कोई डिस्क्रिपेंसी है, कि आप लोगों की रिज़ल्ट की टोटलिंग में किसी किस्म का कोई इशू था या नहीं था, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग रीचेकिंग के लिए और रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिकाउंटिंग के लिए आप लोगों को फ़ी पे करनी पड़ेगी 1500 पर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या जो है आप लोगों की इम्प्रूवमेंट है वो बेहतर रहेगी। सो स्टूडेंट्स,
आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं रीकाउंटिंग में बहुत कम चांस होता है कि आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ हों। सो इम्प्रूवमेंट में आप लोगों को इसलिए जाना चाहिए और इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि आगे जो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेरिट बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अगर आप लोग सेल्फ पर मेरिट पर भी आप लोगों की फ़ी जो है वो बीएस की फ़ी राउंड अबाउट हर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों की 1 लाख प्लस है। और अगर आप लोग मेरिट पर नहीं आते हैं, आप लोग सेल्फ पर करते हैं, तो आप लोगों की फ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ये आप लोगों के पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा इसका जो है वो प्रेशर पड़ता है। सो इसलिए अगर आप लोग इम्प्रूव करना चाहें तो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दे देनी चाहिए। और जो सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को लगता है कि आप लोग सेकेंड ईयर के साथ इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सेकेंड ईयर, तो क्योंकि ऑब्वियसली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनकी सेकेंड ईयर भी कंटिन्यू है, सो उन पर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो आप लोग ऐसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिनको आप लोग ईज़िली मैनेज कर सकें। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, केमिस्ट्री मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आप लोग देख लें कि आप मार्जिन किस में ज़्यादा है, कोई 1-2 सब्जेक्ट्स आप लोग पकड़ें और उनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। ऐसा ना करें कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स को उठाना शुरू कर दें, इसमें आप लोग ज़्यादा बर्डनाइज़ हो जाते हैं और आप लोगों की सेकंड ईयर भी इफ़ेक्ट होती है। सो आप लोगों के सेकंड ईयर एनुअल जो एग्ज़ामिनेशन है वो आप लोगों का स्टार्ट होगा अक्टूबर 16, 2024 से। सो सितंबर का पूरा महीना आप लोगों के पास है, तकरीबन 1.5 महीने का टाइम आप लोगों के पास है, इसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं। फ़ी आप लोगों को जो पे करनी पड़ेगी इम्प्रूवमेंट के लिए, सो नॉर्मल फ़ी है आप लोगों की 2700। और ये आप लोगों की अगस्त 24 से लेकर सितंबर की 10 तारीख तक जो एडमिशन जाएगा, अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए एडमिशन भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो आप लोगों को 2700 फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोग 11 सितंबर से 13 सितंबर तक करते हैं, अपना एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को डबल फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कि 5400 है। और अगर आप लोग सितंबर की 14 से लेकर सितंबर की 16 तक अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को ट्रिपल फ़ी पे करना पड़ेगी जो कि 8100 है। सो कोशिश कीजिए कि अपना माइंड बहुत जल्दी बना लीजिए कि आप लोगों ने इम्प्रूव करना है, आपने रीचेकिंग करनी है या क्या करना है। अगर आप लोगों ने इम्प्रूव करना है, आप लोगों ने सोच लिया है कि आप लोग इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोग 10 सितंबर से पहले इम्प्रूव कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है। 10 सितंबर से पहले अगर आप लोग इम्प्रूव करेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2700 फ़ी पे करना पड़ेगी। अगर आप लोग 10 सितंबर से बाद में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की फ़ी डबल हो जाएगी और फिर आप लोगों को ट्रिपल फ़ी से पे करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। कोशिश कीजिए कि इम्प्रूव कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन सेकंड ईयर को देखने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो डेफ़िनेटली इम्प्रूव कर लेना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी इशू हो जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं वो मोस्टली आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर आप लोगों को जो है वो दिया जाता है एडमिशन। सो फर्स्ट ईयर के मार्क्स आप लोगों के अच्छे होने चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।